नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र कुमार शर्मा। सबसे पहले तो आपको जो है दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इसी दिवाली में अपना जो है ध्यान रखें, क्योंकि अगली दिवाली आप तभी मना पाएंगे जब इस बार अपना ध्यान रखेंगे। तो ज़्यादा पटाखों का यूज़ नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण का भी थोड़ा ख्याल रखें। और इतने दिन से पर्यावरण के बारे में बातचीत करते रहते हैं, तो आज भी पर्यावरण का ध्यान रखें, क्योंकि इतने दिन से बचत कर रहे हो और आज अगर आप उसको बेकार कर देते हो तो इतने दिन का ध्यान रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए पटाखों का थोड़ा कम यूज करें, और जो कम बारूद वाले पटाखे हैं उनका कम यूज करें, सबका ही कम यूज करें। थोड़ा ध्यान रखें, हाथ पैर को सही सलामत रखें, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी में भी और भी कुछ करना है। केवल आज की दिवाली नहीं बनानी, इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक ये है कि कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन एक वाद्य यंत्र का टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, कैसे कैसे इनका वो जो फेमस कौन है, कौन बजाता है, कौन जो है वाद्य यंत्रों के बारे में सबसे अच्छा प्रसिद्ध कलाकार है, वाद्य यंत्र होते कितने हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि कौन सा क्या है, उस तरीके से। पहले हम कुछ योजनाएं देखते हैं, जैसे एक निर्विक योजना है, एक सीबीआई के बारे में है, एक असम के लाल चावल को जो है वो अभी फेमस चर्चा में था, उसको देखेंगे। एक प्रधानमंत्री ई विद्या योजना IIP देखेंगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट, औद्योगिक सूचकांक निकाला जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं आज हम उसके बारे में कि क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम IIP के बारे में देखते हैं। IIP एक ऐसा इंडेक्स होता है जो उद्योगों से रिलेटेड होता है। जैसे उद्योगों को जो है उसमें श्रेणियाँ दी जाती हैं कि कौन से उद्योग को कितने नंबर का दर्जा है और उसने इंडस्ट्री में कितना योगदान किया है, उस हिसाब से उसको श्रेणी दी जाती है। ठीक है, IIP का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। ठीक है, जो ये निकाला जाता है, तो देखो विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों को ट्रैक करता है। किसी विशेष अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादन को मापना कहलाता है। ठीक है, ये कुछ IIP के बारे में थी। इसका मतलब ये है कि यह है जो विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है कि विनिर्माण क्षेत्र को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, और ये विशेष अवधि के लिए औद्योगिक उत्पादनों का मापन करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, IIP इंडेक्स ऑफ प्रोटेक्शन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, डाटा। तो जो है आधार वर्ष इसकी बात करते हैं तो 2011-12 इसका आधार वर्ष होता है। IIP डेटा NSO द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। नेशनल स्टैटिक ऑफिस द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO, उसके द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। IIP डेटा का उपयोग विभिन्न जो सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे वित्त मंत्रालय होता है, RBI होता है, ये भी इसका उपयोग करते हैं। निजी फर्म भी इसका उपयोग करते हैं, और इसका जो विश्लेषकों द्वारा होता है, विश्लेषक जो होते हैं विश्लेषण करने वाले, उनके द्वारा भी किया जाता है। IIP सूचकांक घटक जो होते हैं, इसके घटक देखते हैं। तो सबसे पहले 3 जो इसके क्षेत्र हैं, विनिर्माण, खनन और इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके 3 व्यापक क्षेत्र होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो विनिर्माण में योगदान है, उसके बाद में इसका खनन में है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के योगदान है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो रिफाइनरी है, विनिर्माण क्षेत्र की कुछ इकाइयाँ होती हैं। ठीक है,
जो वो इकाई है वो 8 है। 8 का योगदान है वो सबसे ज़्यादा होता है विनिर्माण क्षेत्र में। तो हम उनका देखते हैं। रिफाइनरी जो प्रोडक्ट होते हैं, रिफाइनरी जो उत्पाद होते हैं, उनका 28.4% होता है। इलेक्ट्रिसिटी का 19.85% होता है। स्टील का जो होता है वो 17.52% होता है। कोयला 10.33% का योगदान रखता है। क्रूड ऑयल जो होता है वो 8.98% का रखता है। प्राकृतिक जो गैस होती है वो 6.88% का रखती है। और सीमेंट जो है वो 5.37 और उर्वरक जो होता है वो 2.63% का योगदान रखते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पूछा जा सकता है कि किसका जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखो IIP और एक होता है ASI, है ना। IIP और ASI में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। तो उसके बाद में देखो ASI लंबी अवधि की में अर्थव्यवस्था में होने वाली औद्योगिक गतिविधियों को के स्वास्थ्य को मापना करता है, मापता। IIP जो है इसकी तुलना में विस्तृत आंकड़ों का उपयोग करता है। मतलब IIP बड़ा होता है और ASI ये छोटा औद्योगिक मापक सूचकांक है। संकुचन के क्षेत्र के कारण देखते हैं, मतलब ये कम क्यों हो रहा है इसका देखते हैं। विनिर्माण और खनन क्षेत्र में गिरावट होती है। ठीक है, गिरावट होने के कारण इसका जो है संकुचन होता है। सॉरी, ठीक है। विनिर्माण और खनन के क्षेत्र में गिरावट है। भारत में पूंजीगत जो वस्तुओं में बड़ी गिरावट दर्ज की जाती है, जिससे आर्थिक रिकवरी के लिए अनिश्चितता और नया निवेश बाधित होता है। गैर टिकाऊ जो उपभोक्ता वस्तुओं में गिरावट होती है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग में कमी होती है और इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है। कोर इन्फ्लेशन और RBI के बारे में कुछ देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, सभी वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन को संदर्भित करता है। अस्थिरता अधिक है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से खाद्य वस्तुओं और ईंधन को हटाकर मुद्रास्फीति का आकलन, अस्थिरता कम होती है। कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो होता है जो लगभग 6% RBI के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, RBI के लिए कोर इन्फ्लेशन 6% होता है, जो एक चिंता का विषय है। ठीक है, उसके बाद प्रयास देखते हैं। कमज़ोर क्षेत्रों का पर फोकस किया जा रहा है, रोजगार निर्माण किए जा रहे हैं, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा रहा है और संतुलित मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जा रहा है। तो IIP इंडेक्स के बारे में पढ़ा। IIP का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जो डाटा होता है ये, इसका आधार वर्ष 2011-12 होता है। IIP जो है NSO द्वारा संकलित किया जाता है। इसका उपयोग जो विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसियां होती हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, RBI, ये सब इसका उपयोग करते हैं। और IIP जो है उसके जो घटक हैं, ये हमने 3 प्रमुख घटक देखे, विनिर्माण, खनन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तीनों का योगदान सबसे ज़्यादा है। उसमें हम जो है विनिर्माण का योगदान सबसे ज़्यादा रखा गया है। तो विनिर्माण में 8 प्रकार के उद्योग आते हैं। रिफाइनरी उत्पाद आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, स्टील आता है, कोयला आता है, क्रूड ऑयल आता है, प्राकृतिक गैस आता है, सीमेंट आता है और उर्वरक आता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप IIP के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान में रख सकें। IIP एक महत्वपूर्ण सूचकांक होता है। आप इसी सूचकांक का ध्यान से अध्ययन करें और एक बार पुनः रिवाइज करें। धन्यवाद।